सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने कुछ बातें सीखी, जहाँ जैसे पौलुस ने तिमोथी को किस प्रकार से सुसमाचार प्रचार करने को कहा, वो हमने देखा दूसरे तिमुथियुस इसका 4 अध्याय और वचन 1 से 5 में। फिर हमने सीखा कि किस तरह से यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा के बीच में जो कनेक्शन रहा उसके बारे में हमने बातें सीखी, और प्रभु यीशु मसीह ने कैसे नए नियम के विषय में या नई वाचा के विषय में उसके चेलों को समझाया, ये बातें हमने सीखी। और फिर हमने ये भी देखा है कि प्रभु यीशु मसीह पहले करंथियों इसके 11 अध्याय और वचन 25 में एक वचन बोल रहे हैं, वो है, मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ता हूँ फिर से। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस वचन से ही मैंने प्रचार को शुरू किया था। और यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि पुराना नियम जो है, वो पुराना नियम में से हम कुछ उदाहरण, जैसे यीशु मसीह ने भी उस समय उदाहरणों से बात की थी, कुछ कैरेक्टर्स को के बारे में वो बोलता रहता था। जैसे अब्राहम के विषय में उन्होंने बोला, यीशु मसीह ने बोला। और कुछ जो बातें पुराने नियम में घटी है, जो इतिहास में घटी है, उसी के आधार पर आज ये वर्तमान है। शायद पुराना नियम यदि ना होता तो आज हम नए नियम में भी ना होते, क्योंकि पुराने नियम को पूरा करने के लिए ही यीशु मसीह आए और उन्होंने उसको कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। और उसके बाद हमें जो है उस अनुग्रह में प्रभु यीशु मसीह लेकर आए। तो पहले अनुग्रह और जो उद्धार था, विश्वास के द्वारा उद्धार, ये बातें पुराने नियम में नहीं थी, लेकिन ये बातें हमें पुराने नियम के द्वारा, पुराना नियम होने के कारण नया नियम आया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुराने नियम को बिल्कुल भी मैं उसके विरोध में हूँ, या फिर उसको मैं कह रहा हूँ कि आप उसको बॉयकॉट करो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने पहले मेरे फर्स्ट पार्ट में भी यही बातें आपको समझाई कि हमारा जो फोकस है आज, या अब आने यीशु मसीह के सेकंड कमिंग तक हमारा जो पूरा जो ध्यान होना चाहिए, जो हमारा केंद्र बिंदु अब जो होना चाहिए, वो नया नियम होना चाहिए। और उदाहरण के लिए कुछ अगर आपको एग्जाम्पल्स यदि देने हैं, तो आप एग्जाम्पल्स के लिए पुराना नियम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप एक वचन में आपके लिए मतलब अगर कहूँ तो आपको ये मालूम है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, ये वचन है। और इस वचन से हमें ये सीखने को मिलता है कि वचन जो है वो पहले भी था और आज भी है, लेकिन हमें जो है हमारा उद्धार का मार्ग जो है वो और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और परमेश्वर ने आसान करके दिया है। मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूँगा कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो है वो मतलब पुराने नियम के बिल्कुल विरोध में है, मैं ना तो पुराने नियम के विरोध में हूँ, ना नए नियम के विरोध में हूँ, और मैं परमेश्वर के संपूर्ण पवित्र शास्त्र का रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि यदि आप एग्जाम्पल्स यदि देना चाहते हैं, तो पुराने नियम से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के भय में जिया, परमेश्वर के अनुसार जिया, जिन्होंने जिया उनको परमेश्वर ने आशीषित किया, और जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया उनको परमेश्वर ने जो है वो दंड भी दिया है। हम अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम पुराने नियम की कंपैरिजन में नए नियम को देखते हैं कि कैसे हमें जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट मिलती है। डिफरेंट इन द सेंस उसमें कुछ अंतर या उसमें कुछ चेंजेस हमें मिलते हैं। फॉर एक उदाहरण यदि मैं दूं, तो यहाँ पर उत्पत्ति की पुस्तक इसका पहला अध्याय और वचन 28 में विवाह के संदर्भ में कुछ बातों का हम सीखेंगे। और
मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ता हूँ। उत्पत्ति इसका पहला अध्याय और वचन 28 में लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने ये वचन या ये आज्ञा आदम और हवा को दी है और कहा कि पृथ्वी पर जो है संपूर्ण रीति से आप फैल जाओ। पृथ्वी को क्या करो? तो पृथ्वी को पूरी रीति से भर दो। उस समय हमें ये पता था कि पृथ्वी जो है वो पूरी खाली थी, उसमें कोई मनुष्य नहीं था, और आदम और हवा को एज एन हस्बैंड एंड वाइफ परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में रखा था। आगे आप सब लोग जानते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस सारी स्टोरी आपको पता है कि वहाँ पर उस अदन की वाटिका में सर्प जो आता है वो हवा को मतलब पाप करने के लिए और उकसाता है, और आदम और हवा के द्वारा पाप होता है। वो सारी बातें हमें पता है। यहाँ मैं आपको एक बात पर फोकस करना चाहूँगा कि यहाँ पर परमेश्वर आज्ञा दे रहा है या आशीष दे रहा है कि पृथ्वी को क्या करो? आप भर दो। मतलब मनुष्य प्राणियों से भर दो, मनुष्यों से भर दो, है ना। फूलो फलो कहा है। और पहले कुरिन्थियों इसका 7वां अध्याय और वचन 26 से 28 को यदि मैं पढ़ूँ तो वहाँ लिखा है, पौलुस हमें वहाँ पर कुछ बातें समझा रहा है। वो कह रहा है, मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं। परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूं। तो इस वचन से हमें ये बात समझ में आती है कि नए नियम की जो आवश्यकताएं है, नए नियम का जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि यदि आपने शादी की तो अच्छा है, नहीं की तो भी अच्छा है ना। यहाँ पर लिखा है, परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। दूसरी जगह पर कुछ ऐसा भी लिखा है, पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, मैं कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनकी पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं। इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं कर देता वह और भी अच्छा करता है। इन पूरे वचनों से हमें यह समझ में आता है कि जैसे पुराने नियम में शादी ब्याह जो परमेश्वर ने जो कहा था, आदम को कहा था कि पूरी पृथ्वी को क्या कर दो? भर दो। लेकिन आज का जो प्रोटोकॉल है, आज की जो हम कह सकते हैं कि जो ज़रूरत है वो ये है कि अब पृथ्वी ऑलरेडी जो है वो भर चुकी है ना। पूरा जो संसार है उसमें मनुष्य जो है वो पूरे भर चुके हैं, और अभी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि यदि आप शादी करते भी हो तो भी ठीक है, और अगर नहीं भी करते हो तो भी ठीक है। और सबसे मैं अगर ये पूरा जो यदि 7वां अध्याय यदि आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आपका पूरा ध्यान जो है वो परमेश्वर की ओर होना ज़रूरी है, परमेश्वर की बातों की ओर होना ज़रूरी है। पौलुस एक जगह इस तरह से भी कह रहा है कि आप यदि शादी करोगे तो आपका ध्यान, यदि हस्बैंड है तो हस्बैंड का ध्यान अधिकतर वाइफ के पास जाएगा, और वाइफ का जो ध्यान है वो अपने हस्बैंड की ओर जाएगा, और परमेश्वर की ओर वो कम ध्यान दे पाएगी। इसलिए पौलुस कह रहा है कि यदि आप में वो संयम है,
यदि परमेश्वर की आपके जीवन में स्पेशल बुलाहट है, स्पेशल आपको परमेश्वर ने उस काम के लिए नियुक्त किया है, तो आप अगर शादी नहीं भी करते हैं तो भी ठीक है। लेकिन एक जगह कहा है कि पाप करने से अच्छा या फिर बेविचार करने से अच्छा यह है कि आपके पास आपका एक लाइफ पार्टनर हो। तो नए नियम में और पुराने नियम में ये अंतर है। पुराने नियम में पृथ्वी को भरने के लिए कहा था, नए नियम में कहा है कि अगर नहीं भी होती है शादी तो भी कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग चिंतित हैं। किस विषय को लेकर चिंतित है? अब मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, मेरी बच्ची बड़ी हो रही है, अब इनकी शादी कैसे होगी, है ना। तो ये ठीक है, अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर की योजना में यदि आपके बच्चों की शादियां होती है तो इट्स गुड। बट अगर नहीं भी हो रही है, अगर आपके बच्चों की कॉलिंग परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार अलग है, तो आपको परमेश्वर की बुलाहट पर ज़्यादा फोकस रहना ज़रूरी है। परमेश्वर के कॉलिंग को पूरा करने की आपकी मनसा होनी चाहिए। लेकिन हम वर्ल्डली जो चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। लोग बार बार पूछते हैं अभी तक आपके बेटी की शादी नहीं हुई, अभी तक आपकी बेटी की शादी नहीं हुई, सो क्या प्रॉब्लम है, कुछ घर पे कोई प्रॉब्लम है या बच्चों में कोई दिक्कत है। सो बहुत सारी सांसारिक बातों को लेकर हम चिंतित रहते हैं। लेकिन आज वचन हमसे ये बात कर रहा है कि हमें परमेश्वर के कार्यों पर ज़्यादा फोकस रहना ज़रूरी है। ओके, सो ये मैरिज से रिलेटेड एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। फिर और जो बातें जो मैंने ऊपर भी मतलब पहले पार्ट में भी कुछ बातों को मैंने आपको बताया था, और अभी उसी से रिलेटेड और एक मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा भौतिक वस्तुओं के विषय में, है ना, सांसारिक चीज़ें, वर्ल्डली थिंग्स जिसे हम कहते हैं। व्यवस्था विवरण की यदि हम बात करें, व्यवस्था विवरण में यानी पुराने नियम की पुस्तक व्यवस्था विवरण, इसका 28 अध्याय, और यदि आप वचन 1 से 14 को पढ़ेंगे, मैं उस सारे वचन नहीं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, आप अपने बाइबल से पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय आप 1 से 14 पढ़े। मैं उसमें से केवल 3 से 8 तक ही कुछ वचनों का आपके सामने रखता हूँ। जो पुराने नियम की जो आशीषें थी, जो परमेश्वर लोगों को देता था, वो सारे आशीषें यदि आप ध्यान से देखोगे तो वो सारे ब्लेसिंग्स जो थी वो वर्ल्डली ब्लेसिंग्स थी, मतलब सांसारिक आशीर्वाद थे, वो आशीषें थे। और उसमें मतलब जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जिसे कहते हैं, आत्मिक ब्लेसिंग्स जिसे कहते हैं, वो ना के बराबर थे। मैं कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए पढ़ता हूँ। वचन 3 से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खेतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। तो ये सारी जो मैंने यहाँ पर जितने भी वचन पढ़े, वो ब्लेसिंग्स जो है वो सारे सांसारिक ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमें ब्लेस कर रहा है। और उसी के कंपैरिजन में यदि मैं आपको नए नियम के आशीषों के विषय में यदि कहूँ तो इफिसियों की पत्री इसका पहला अध्याय और वचन 3 और 4 को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो यहाँ जो ब्लेसिंग्स की बात हो रही है, वो ब्लेसिंग्स, वो आशीषें जो है वो
स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है। और कहाँ पर दी है परमेश्वर ने हमें? मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में वो आशीषें दी है। और वो सारी ब्लेसिंग्स जो है वो आत्मिक ब्लेसिंग्स है। मैं और एक वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 6 वचन 31 से 33 के बीच में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सो क्या कह रहा है ये वचन? यहाँ पर परमेश्वर हमें ये सिखा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जो सांसारिक बातें हैं उसकी खोज विश्वासी लोग नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे लोग करते हैं। हम विश्वासी लोग जो है वो उनका काम है कि हम स्वर्गीय राज्य की खोज करें। हम परमेश्वर के राज्य की खोज यदि करते हैं तो ये बाकी जो नेसेसरी थिंग्स जो है, जो इस संसार में हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको क्या होगी? मिल जाएंगी। तो उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत हमें नहीं है। सो आपको ये बातें जो मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा या वचन के द्वारा समझा रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि आज जो लोग अधिकतर जो चिंतित है वो वर्ल्डली थिंग्स के लिए वरीड है। और परमेश्वर की इच्छा है कि आप इस सांसारिक बातों पर फोकस ना करते हुए परमेश्वर के राज्य के ऊपर अपना फोकस लगाओ। उसके राज्य में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं वो हमें सीखना है, देखना है। और आइए हम कुछ ऐसे वचनों को देखते हैं जिसको आप अपने घर पर आपके बाइबल से मनन कर सकते हैं। परमेश्वर के राज्य के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के उस आत्मिक ब्लेसिंग्स के बारे में हम कुछ यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यीशु ने ये स्पष्ट कर दिया है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना निष्क्रिय नहीं है ना। मतलब आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ज़रूरी है। उसके लिए आप जो है वो केवल हाथ पर हाथ देकर नहीं बैठ सकते, उसके लिए आपको कोशिश करनी। राज्य को जानबूझकर खोजा जाना चाहिए। आपको परमेश्वर के राज्य की क्या करनी है? परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसे खोजें ताकि वो आपको मिल जाए। और एक जगह पर आपको यहाँ पर मतलब वचन में हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश किया जाता है। सो आइए हम कुछ वचनों के द्वारा इनको समझने की कोशिश करें। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था लूका के पुस्तक इसका 7वां अध्याय और वचन 27-28 में यीशु मसीह यूहन्ना से संबंधित बातों को लेकर अपने चेलों को ये समझा रहे थे, जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है, मतलब यूहन्ना से भी बड़ा है। वचन के अनुसार हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना ज़रूरी है ना। बाइबल का वचन हमें यही सिखा रहा है कि हमें परमेश्वर के राज्य की क्या करनी है? खोज करनी है। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 6 और वचन 24 और 33 को यदि पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, तुम्हें भी मिल जाएंगी। आमीन। सो परमेश्वर प्रभु यीशु हमें ये बातें सिखा रहा है कि सांसारिक बातों से अपना ध्यान हटाकर परमेश्वर के राज्य की ओर हमें लगाना बहुत ज़रूरी है। और जब हम ऐसा करेंगे तो ये जो सांसारिक वस्तु है आपको उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके पीछे हो लेंगी या फिर परमेश्वर उसको आपके जीवन में ऐड कर देगा।
और एक वचन जिसमें लिखा है कि आपको ढूंढना है, मांगना है, खटखटाना है। मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 7 और वचन 7 और 8 में यदि हम पढ़े तो वहाँ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। एक जगह पर यह ऐसा भी लिखा है, लूका 11:13 में लिखा है कि अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। परमेश्वर की क्या इच्छा है कि हम क्या मांगे परमेश्वर से। यहाँ पर लूका 11:13 में ये स्पष्ट हो जाता है कि यदि आप पिता परमेश्वर से मांगते हैं तो उन मांगने वालों को परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। पवित्र आत्मा यदि आपने पा लिया, पवित्र आत्मा यदि आपके साथ मतलब आपके साथ निवास करने लग गया, तो बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। उसके लिए फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की या फिर बहुत चिंता करने की, एफर्ट्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। चीज़ें बहुत आसान हो जाती है जब पवित्र आत्मा आपके साथ आ जाता है, आपके अंदर आ जाता है तब। इसलिए प्रभु यीशु की ये इच्छा है कि आप क्या करें, मांगो परमेश्वर से। और क्या मांगना है, आत्मिक चीज़ों को मांगो, उनको खोजो, परमेश्वर के पास जाकर खटखटाओ, परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर हमें आपकी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, आपकी पवित्र सामर्थ की ज़रूरत है, आत्मा के 9 वरदानों की ज़रूरत है, आत्मा के 9 फलों की ज़रूरत है ना। ये बातें हमें मांगनी ज़रूरी है। लेकिन आज हम लोग, अधिकतर लोग जो है वो परमेश्वर के सामने कौन सी बातों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्या है उनकी डिमांड्स, है ना, ये आप भली भांति जानते हैं। और मैं सबको यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि सभी लोग ऐसा ही करते हैं, सभी लोग सांसारिकता के पीछे ही भाग रहे हैं, लेकिन मैंने कहा अधिकतर लोग जो है वो आत्मिक बातों को छोड़कर, आत्मिक आशीषों को छोड़कर वो वर्ल्डली ब्लेसिंग्स के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। और एक वचन आपके लिए मैं पढ़ता हूं जहां पर लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में आपको जोर लगाना है, मतलब जबरदस्ती उसमें प्रवेश करना है। और ये लिखा है मत्ती की पुस्तक इसका 11 अध्याय और वचन 12 में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। और यही वचन जो है वो लूका में भी लिखा है, 16 के 16 को मैं पढ़ता हूं। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। प्रबलता मतलब आपको जोर लगाना होगा, ताकत लगानी होगी, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए आपका विरोधी जो है वो इस संसार में है। आप जानते हैं कि आपका युद्ध एक आत्मिक युद्ध है, अंधकार की ताकतों से, अंधकार की शक्तियों से आपका युद्ध है। और उनको आपको क्या करना है, उनके ऊपर जय पाकर विश्वास से, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप उन अंधकार की शक्तियों पर जय प्राप्त कर सकते हैं। ऑलरेडी वो हारा हुआ है। वैसे देखा जाए तो शैतान जो है वो ऑलरेडी प्रभु यीशु ने उसको हरा दिया है, लेकिन वो फिर भी गरजने वाले सिंह की नाई हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं। आपके साथ आप कौन है? परमेश्वर की वो पवित्र आत्मा है। यदि आप आत्मिक जन हैं, यदि आपका जन्म आत्मा के द्वारा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, तो आज आपके पास वो अधिकार है। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो उस अधिकार के द्वारा, उस अधिकार को लेकर आप परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश कर सकते हैं।
मैंने आपको ये इन वचनों के द्वारा कुछ आउटलाइन दी है कि परमेश्वर के राज्य में आप जाने के लिए क्या करना है। आपको सबसे पहले तो उसको खोजना है, फिर परमेश्वर से मांगना है, उसे ढूंढना है, खटखटाना है परमेश्वर को, परमेश्वर के सामने प्रार्थना में लगातार बने रहना है। और फिर लास्ट इसमें हमने ये भी देखा कि परमेश्वर के राज्य में हमें जोर लगाना है, ज़बरदस्ती से उसमें प्रवेश करना है। तो ये सारी बातें जो हमने यहाँ पर देखी है, वो जो ज़्यादातर जो उसका जो फोकस है वो स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर है, आत्मिक बातों के ऊपर है। आमीन। और मैं और कुछ बातों को यहाँ पर आपके सामने रख के फिर कंक्लूड करना चाहूँगा। यदि आपके पास इस परमेश्वर के राज्य के बारे में यदि पर्याप्त जानकारी नहीं है, है ना, तो क्या होता है देखिए, फिर जो चीज़ें यदि हम परमेश्वर के राज्य में नहीं हैं, हम यदि परमेश्वर के बेटे और बेटियां अभी तक हुए नहीं हैं, हमने अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पित नहीं किया है, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ सकती है, मैं उसके बारे में आपको एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार इसका अध्याय 4 और वचन 8 से 10 में आपके लिए जल्दी से पढ़ता हूँ। वहाँ पर लिखा है, फिर इब्लिस यानी शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब वस्तुएं तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो मैं ये वचन आपके सामने इसलिए रखा हूँ कि यदि हम सांसारिक बातों की यदि उसके पीछे हम लगे हुए हैं, और किसी किसी ने वो जो सांसारिक चीज़ें हैं उन्हीं को अपना भगवान भी बना लिया है। मतलब कहने का मतलब है कि वो इतने दीवाने हैं इन चीज़ों के पीछे, है ना। तो फिर यहाँ पर वचन कहता है कि वो चीज़ें देने की क्षमता किसमें और किसमें है। देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह को शैतान कह रहा है कि यदि तू मेरे सामने गिरकर मुझे प्रणाम करे तो यह सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास जो भी चीज़ें आती है उसका सोर्स कौन है ना, वो किसके द्वारा हमारे पास आई है। तो ये हमें जांचना है, परखना है, देखना है। मैं इसके ऊपर और डिटेल में नहीं आपसे बात करूंगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और आपको चाहिए कि आप जो है परमेश्वर से प्रार्थना इस रीति से करें कि परमेश्वर आप हमें वो आत्मिक वरदान दे। आपको अगर जानना है तो ये पहले कुरिन्थियों इसका 12 अध्याय और वचन 8 से 10 में लिखा है कि सारे जो आत्मिक वरदान है वो परमेश्वर की ओर से है और उसका देने वाला एक ही है, पवित्र आत्मा। जल्दी से आपके लिए मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान। तो ये सारी जो ब्लेसिंग्स है, ये सारी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स है, और ये यदि आपको मिल जाती है, ये यदि हमारे पास है, तो हम सबसे मतलब हम कह सकते हैं कि हम धनवानों से भी धनवान हैं। आमीन। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो है मैंने देखा है कि वो मतलब जो सांसारिक बातों में इतने खुश हो जाते हैं, तो वो तुरंत घर पर किसी को मतलब प्रेयर के लिए बुलाते हैं कि आप पास्टर साहब आप आ जाइए, प्रार्थना करनी है, हमने आज नई कार ले ली है, हमने आज नया एक प्रॉपर्टी खरीद ली है, हमने आज कुछ खरीदा है, ये और सब वर्ल्डली ब्लेसिंग्स के लिए। बहुत मुश्किल है, बहुत रेयरली कोई मतलब किसी को इस बात के लिए प्रार्थना में बुलाता है कि परमेश्वर ने आज मुझे ये आत्मिक वरदान दिया है, तो उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ। इसके लिए हमने प्रेयर रखी है। किसी को यदि कोई गिफ्ट मिली है, आत्मिक वरदान यदि मिला है, चंगाई का दान मिला हो या फिर
अन्य भाषा बोलने का दान मिला हो, या फिर हमने जो अभी ऊपर पढ़ा है ना। सो ये वरदान यदि हमको मिल जाता है तो ना के बराबर लोग हैं कि उसके लिए वो प्रार्थनाएं रखते हैं, बल्कि मैक्सिमम प्रेयर्स जो है वो वर्ल्डली थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा है। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि मैं इन सांसारिक बातों के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप अगर उसी के पीछे जी जान से लगे हुए हैं, सांसारिक बातों के पीछे, तो ये बात कहीं ना कहीं सही नहीं। आपको जी जान से कोशिश किस बात पर करनी है? अभी हमने ऊपर देखा कि परमेश्वर के राज्य की खोज करने के लिए आपको जी जान से प्रयत्न करना है ना, पूरी ताकत झोंक देनी है। ओके, सो आई होप। और जब हम पूछते हैं कि आपने ये जो सांसारिक बातें, जो मतलब सांसारिक चीज़ें जो है वो कैसे खरीदी, किसी ने कार खरीदी, किसी ने व्हीकल, तो किसी ने प्रॉपर्टी, क्या? सो वो कहते हैं कि हमने मतलब 20%, 35%, जो भी परसेंटेज है, पहले हमने उसका डाउन पेमेंट किया है और बाकी जो है वो किस्तें है, मतलब लोन लिया है। सो यदि आप लोन लेकर ये सारी बातें को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं मेरे 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 मतलब बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो ये सही नहीं लगता है। आपको लेने वाला नहीं, बल्कि परमेश्वर ने आपको देने वाला बनाया है। आमीन। तो ये डिफरेंट टीचिंग है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को कैसे हम ले सकते हैं, ये एक अलग टीचिंग है। लेकिन यहाँ पर मैं बस आपको इतना ही कहूँगा कि हमें सांसारिक बातों से बाहर आकर आत्मिक बातों की ओर अपने आप को फोकस करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्फेसिस जो है या फोकस जो है वो आपका नए नियम के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के सामर्थ के ऊपर हमें निर्भर रहना है। सो आई होप कि आज हमने इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जिन जिन बातों पर चर्चा की है वो सारी बातें आपने पॉजिटिवली समझ ली होगी। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि सारी बातें मिलकर परमेश्वर के लिए भलाई और भलाई को ही उत्पन्न करती है। पुराने नियम और नए नियम के जो उपयोग हमें जिस रीति से करना है वो हमने जान लिया है कि किस रीति से हमें उसका उपयोग करना है, और संपूर्ण पवित्र शास्त्र को हमें आदर के भाव से देखना है, क्योंकि वो हमारे लिए परमेश्वर का पवित्र वचन है। मैक्सिमम जो है, मैंने एक बार पूछा भी था किसी से कि आप सबसे ज़्यादा क्या पढ़ते हैं। मतलब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, इसी चैनल पे मैंने एक प्रश्न पूछा था। यदि आप उसको उस कम्युनिटी के टैग में यदि जाकर देखोगे तो वहाँ पर एक प्रश्न है कि आप सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना पसंद करते हैं, पुराना नियम कि नया नियम। सो थैंक गॉड उसमें बहुत मतलब कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जिन्होंने किया वो कह रहे थे कि हम नया नियम पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको पुराना नियम नहीं पढ़ना है, लेकिन जब आप नए नियम के सारे प्रिंसिपल्स को ठीक से समझ जाओ, सिद्धांतों को ठीक से समझ जाओ, और आपको ये कंफर्मेशन मिल जाए कि हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है, तो आपको यदि मतलब उसकी हिस्ट्री में जाना है तो आप फिर उसका मनन कर सकते हैं। मनन इन द सेंस आप उसकी जानकारी ले सकते हैं, और अधिक बेहतर समझने के लिए आप पुराने नियम को भी ठीक पढ़ सकते हैं। लेकिन आज अधिकतर जो नए लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उनको ये पुराना नियम पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टोरीज़ है, राजाओं की स्टोरीज़ है, उन्होंने क्या क्या काम किए, कैसे कैसे किए, उसमें उनको बड़ा मतलब इंटरेस्ट है। लेकिन यदि हमें हमारा उद्धार हमें जो प्राप्त करना है, उस उद्धार को पहले हम समझ ले कि वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए यीशु मसीह ही मार्ग है। और यीशु मसीह के द्वारा हमें जो अनुग्रह मिला है ना, जो ग्रेस हमें मिली है, उसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, समझना है, और विश्वास में दृढ़ हो जाना है। सो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आज इन वचनों को प्रभु परमेश्वर पिता आपने हमें दिया।
इन वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें की प्रभु राजा, हमें सिखाया कि प्रभु यीशु मसीह का वो बलिदान किसी के भी जीवन में व्यर्थ ना जाए। इसलिए परमेश्वर आपने प्रभु नई वाचा हमारे लिए दी है ना, नए नियम को हमारे सामने रखा प्रभु राजा, और उद्धार का जो मार्ग है वो हमारे लिए आपने विश्वास के द्वारा उसे आसान बनाया। पिता परमेश्वर वचन कहता है कि यदि तू मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। मतलब जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। सो परमेश्वर ये पवित्र वचन आज जो आपने हमें दिए प्रभु, उसको हम स्वीकारते हैं, उसका हम अंगीकार करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है। और हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। और लॉर्ड फादर, ये सारी बातें मिलकर प्रभु परमेश्वर पिता हमें उद्धार की ओर, हमारे उद्धार की ओर ले जाती है प्रभु राजा। सो आपने प्रभु परमेश्वर हमें जो बातें पहले कठिन थी प्रभु परमेश्वर, उसको आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता आसान और प्रभु परमेश्वर पिता हमारे सहने योग्य बनाई प्रभु राजा। प्रभु अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है प्रभु, और ये आपकी ओर से हमें मिला हुआ एक दान है प्रभु। और शैतान किसी भी रीति से प्रभु परमेश्वर पिता इस विश्वास को जो हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाया है प्रभु, आपके वचनों के द्वारा पाया है, वो विश्वास प्रभु शैतान चुराने ना पाए प्रभु राजा। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, वो जो काम आपने हमारे लिए प्रभु परमेश्वर यीशु के द्वारा आसान किया है प्रभु राजा, लॉर्ड फादर, वो किसी भी रीति से फिर से प्रभु परमेश्वर पिता और कोई बातों से हमारे लिए कठिन ना हो प्रभु। इसलिए प्रभु परमेश्वर, हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु राजा। और प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रभु हम इसी विश्वास में बने रहे प्रभु राजा। क्योंकि वचन में इस तरह से भी लिखा हुआ है प्रभु राजा कि यदि आपके सुसमाचार को छोड़कर, पौलुस ने कहा है कि इस सुसमाचार को छोड़कर यदि कोई दूसरा सुसमाचार कोई दे तो वो श्रापित है प्रभु राजा, ऐसा वचन कहता है प्रभु राजा। लॉर्ड, आपने आपके सुसमाचार को प्रभु परमेश्वर भली भांति और प्रभु इम्पोर्टेंस दिया है प्रभु राजा, और उसके द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता आपने हमसे नाता जोड़ा है प्रभु राजा। यीशु मसीह के द्वारा हम आपके लेपालक पुत्र हो चुके हैं प्रभु राजा। और प्रभु इन सभी प्रियजनों को भी प्रभु परमेश्वर इसी विश्वास के साथ प्रभु परमेश्वर पिता आप बनाए रखे प्रभु राजा, और उनके विश्वास में और अधिक प्रभु बढ़ोतरी होने पाए। और प्रभु परमेश्वर पिता वो आपके चहीते बेटे और बेटियां बनने पाए प्रभु राजा, और वो जहाँ कहीं भी जाए प्रभु राजा, उनके द्वारा प्रभु परमेश्वर आप अपनी महिमा करवाए प्रभु राजा। उनके कामों को देखकर प्रभु राजा, उनके हर काम को करने के तरीकों को देखकर प्रभु परमेश्वर पिता लोग जो है वो आश्चर्यचकित होने पाए प्रभु। सो फिर एक बार प्रभु परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि इस विषय को आपने मुझे दिया ताकि मैं आपके प्रियजनों के साथ प्रभु परमेश्वर पिता इन बातों को शेयर कर सकूँ। लॉर्ड फादर, आगे का पूरा समय आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इन प्रियजनों को प्रभु यीशु के लहू में धाकते हुए प्रभु राजा, इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। आप इस वचन में आखिरी तक बने रहे, इस प्रार्थना में आप जुड़े रहे, इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को और पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो वचन आपने आज सीखा है वो आप औरों के साथ भी, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ भी आप इसे शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।